नमस्कार, मैं आपका दोस्त विकास कुमार आज पुनः एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे पॉडकास्ट सांस्कृतिक वार्तालाप में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान प्रगतिशील युवा किसान सुजय जी चौक से बनखड़ी के ग्राम कामती से है। और इस पॉडकास्ट में हम आपको कला, संस्कृति, विज्ञान, परंपरा और प्रगतिशील किसान के अलावा पत्रकारिता जगत में, कला जगत में अपना मुकाम हासिल किए ऐसे व्यक्तियों से रूबरू कराते हैं। आज हम मिलाते हैं सुजय जी चौकसी से। नमस्कार सुजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। नमस्कार विकास जी, धन्यवाद। कृपया थोड़ा सा अपना परिचय दर्शकों को देंगे। सबसे पहले तो मैं विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उस मंच पे बोलने के लिए मुझे मौका दिया, और इस पूरी टीम राहुल जी, पीयूष जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं सुजय चौक से, ग्राम कामती से, तहसील बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम का निवासी हूँ। मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ, तो हम शुरू से ही कृषि को देख रहे हैं। पूर्व में जो खेती होती थी वो एक गौ आधारित खेती होती थी, मतलब हर घर में एक पशु होते थे, उनके पशु के आधार पर पशु से पूरी खेती संचालित होती थी। तो वर्तमान की खेती में बहुत परिवर्तन आ गया है। जी जी। तो पूर्व में अपन देखते थे मतलब पूरा कृषि आधारित, मतलब गौ आधारित खेती होती, जिसमें उसकी जुताई वगैरह, बोनी वगैरह जो कृषि कार्य पशु से ही होते थे, और उसका जो खाद का भी मतलब जैविक खाद, गोबर से खाद बनाई जाती थी खेत में, उनको उसके द्वारा उत्पादन लिया जाता था। उस टाइम में उत्पादन भले ही कम था वो, लेकिन अनाज की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, भूमि की उर्वरक क्षमता भी मतलब अच्छी थी। लेकिन वर्तमान परिवेश में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी था। तो रासायनिक खादों का उर्वरक मतलब का प्रयोग हुआ, जिससे उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो भूमि की उर्वरक क्षमता में कमी आ रही है, उसके दुष्परिणाम भी अपन देख रहे हैं मानव स्वास्थ्य पर, भूमि स्वास्थ्य पर। तो उसमें कुछ सुधार करने की हम सबको जरूरत है। जी सुजय जी, आप एक बताइएगा, एक युवा सुशिक्षित बेरोजगार युवा आज कृषि की तरफ यदि बढ़ना चाहे तो उसको आप किस प्रकार के टिप्स देना चाहेंगे? मतलब आजकल की जो खेती है व्यवस्थित खेती तरीके से करें तो मतलब लाभप्रद हो रही है। मतलब सबसे पहले जब कृषि कार्य करना है तो उसका पूरा सबसे पहले मृदा का परीक्षण बहुत अनिवार्य है। मृदा मतलब पोषक प्रबंधन, उस मृदा में पता चलेगा आपको कौन से पोषक तत्व की कमी है हमारे मतलब भूमि में, कौन से पोषक तत्व की मात्रा अधिक है। तो सबसे पहले टिप्स है मृदा का परीक्षण कराना। उसके आधार पर ही मतलब फसलों का, फिर अपन कौन सी फसल बोना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मृदा परीक्षण कराएं। फिर उच्च मतलब किस्मों का चयन भी करना चाहिए, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, जिसमें रोगों के प्रति सहनशील वो किस्म रहे। और इस प्रकार से फिर बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार के बाद खेती करेंगे तो कम मतलब रासायनिक खाद और उर्वरक की कम आवश्यकता से ही अपन अधिक लाभ ले सकते हैं, इससे लागत भी कम होगी। आजकल हम देखते हैं कि जो परंपरागत व्यवसाय करते हैं तो वो आजकल के युवा जो है खासकर नौकरी और स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपने अपनी कृषि को ही जारी रखने का किस तरह प्रयास किया और इसके लिए क्या प्रयास हुए आपकी तरफ से? मैंने बचपन से ही कृषि मतलब किसान परिवार से जुड़ा हूँ, तो मेरा मतलब कृषि में विशेष इंटरेस्ट रहा है। तो अपन बचपन में जब भी मोबाइल देखता हूँ उसमें देखता रहता हूँ सफल किसानों की कहानी है, कैसा कैसा हुआ। उसके आधार पर मैंने बायोगैस प्लांट घर पे ही लगाया है, जिसमें मेरा खाने का पूरा काम उसी से चल रहा है। उसकी सैलरी से जो अपन वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, तो उसका उपयोग अपन स्वयं के खाद का मतलब खाने के लिए जैविक खेती में कर रहा हूँ, उसका ही उपयोग करके। तो उसमें अपन जैव और वगैरह जैसे पीएसवी कल्चर है, ट्राइकोडर्मा ब्रिडी है, इसका अपन कृषि में प्रयोग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा उत्पादन मिल रहा है। आपकी खेती में जो अलग अलग प्रकार के प्रयोग करने का जो साहस आपने जुटा है, तो इसमें शासन या फिर कृषि आधारित कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विभाग हो, इसका कितना योगदान रहा? मैं कृषि विज्ञान गोविंद नगर के माध्यम से जुड़ा हूँ, वहाँ बहुत मैंने जैविक प्रशिक्षण लिया खेती का।
तो वहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं पूरी मतलब बारीकी से। हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में पूरे देश में मात्र एक कृषि विज्ञान गोविंद नगर ही गो आधारित खेती को करता है, जिसका हमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। और शासकीय मतलब योजनाएं भी चल रही हैं जो जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन कर रही हैं। एक साइट है mpfst.go.in, जी। इस पे किसान पंजीयन करके जी जी और अपना आवेदन जैविक खेती के लिए आवेदन कर सकता है। जी। उसमें भी मतलब जैसे वर्मी कंपोस्ट इकाई है, उसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। 50% अनुदान उसमें मिलता है। तो शासन, राज्य शासन हो या केंद्र शासन हो, हम्म। इसकी कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? मैंने तो खैर बहुत सी योजनाओं का लाभ लिया है। सबसे पहले मैंने जी। सीएम सोलर पंप के माध्यम से जी। मेरे खेत पे सोलर पंप लगा है। जी और मेरा एक मतलब वर्मी कंपोस्ट इकाई भी जी। मैंने आवेदन किया, उस पर कार्य प्रगति रथ पर है। और मैंने एक गोबर गैस प्लांट भी अनुदान पर ही बनवाया है। और एक साइट है ई कृषि यंत्र के माध्यम से, आप उसमें आवेदन करेंगे तो आपको मतलब आधुनिक कृषि यंत्र हैं तो वो भी आपको उसमें अनुदान के मिल जाते हैं। अच्छा, आजकल कहा जाता है कि कृषि व्यवसाय जो है बहुत ही मेहनत कश लोगों का और काफी कठिन हो गया है, और साथ में उसका प्रोडक्शन हो या फिर बिक्री की व्यवस्था हो, इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इसको आपने कैसे पार किया? इसको वे तो जैविक खेती करते हैं तो आपका मैं सही मतलब आप व्यवस्थित तरीके से करते हैं। जैसे आप फाउंडेशन बीज लेके आए, जी बीटर बीज लेके आए, उसको अगर आप उत्पादन करेंगे तो वो सारा अनाज बीज में ही चले जाता है। जी जी तो उससे भी अपना मतलब बेचने की समस्या खत्म हो जाती है। लोगों का भरोसा होना चाहिए कि आप मतलब प्रमाणित बीज बो रहे हैं, अगले वर्ष ये बीज उपयोग होना चाहिए। क्योंकि घर किसानों को घर का अनाज बीज उत्पादन में मतलब फसल के लिए नहीं करना चाहिए, उसको प्रमाणित संस्था से ही बीज लेना चाहिए। जी। तो इस प्रकार से अपन प्रमाणित बीज बोते हैं और लोगों को, अन्य किसानों को उपलब्ध कराते हैं। आपकी खेती की उर्वरकता बरकरार रखने के लिए किस प्रकार के प्रयोग आप कृषि में कर रहे हैं? तो मतलब एक मतलब एकीकृत पोषक प्रबंधन और एकीकृत मतलब कीट प्रबंधन जी का मतलब है जो आवश्यकता है उसी चीज की अपन मतलब खेती में जी उपयोग करें। जी तो इस प्रकार से अपन जैविक कल्चरों का उपयोग कर सकते हैं। पीएसवी कल्चर है, ट्राइकोडर्मा ब्रिडी है। जी जी जी। और इस प्रकार से अपन लागत कम करके कृषि कार्य कर रहे हैं। लागत कम करके उत्पादन बढ़ाने के लिए किस प्रकार के प्रयोग कारगर साबित हो सकते हैं, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? सबसे पहले तो कोई बीज उपचार करें आप हर फसल को बोने से पहले। जी। तो जिसमें मतलब सीडबोर्न डिसीज, जो बीज जनित रोग रहते हैं उनका खात्मा हो जाता है। जी। फिर उसके बाद मृदा जनित जो रोग हैं वो भी मतलब खत्म हो जाते हैं। अधिकतर मतलब शुरुआत में बीज उपचार करने से हमारी आधी समस्या हल हो जाती है। उसके बाद अपन जैविक खादों का प्रयोग करें, गोबर खाद का प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का करें, जी जी। जिसमें हम सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं। आवश्यकता बहुत अधिक वैसे तो आवश्यकता पड़ती है तो मतलब ग्रीन लेवल का कीटनाशक का ही उपयोग करना चाहिए, जो मतलब मानव जी जी। के स्वास्थ्य में कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, ग्रीन लेवल के। ये आजकल जो एजोला वगैरह का प्रयोग हो रहा है, जी क्या इसका प्रयोग आपने किया है, एजोला? हाँ, धान में आप एजोला का प्रयोग बरसात में करते हैं, एक बार डाल दें जी तो उससे मतलब जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है बहुत नाइट्रोजन कम मतलब जो यूरिया वगैरह खाद की कमी कम देना पड़ता है। और मैंने धान में एक और प्रयोग किया है। मैंने जबलपुर यूनिवर्सिटी से लेके आया था बीजीए बिरुग्नी एल्गाई, जी जी नील हरित शैवाल उसको बोलते हैं। उसमें आप धान की फसल में डाल दो तो उसमें यूरिया की बहुत कम मात्रा लगती है, उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जी। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट का योगदान कितना आप ले रहे हैं? मैं जो बायोगैस की स्लरी निकलती है उससे वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहा हूँ। जी जी तो उसमें वर्मी कंपोस्ट क्या केंचुआ जो मल निकालता है तो उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व तो होते हैं। बिल्कुल। उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं। उसमें जमीन में जैविक कार्बन की मात्रा भी अच्छी बढ़ती है, तो अच्छा उत्पादन होता है उससे। अच्छा, दर्शकों को थोड़ा बताएंगे कि आप आपके खेत में अभी कितनी एकड़ में आप खेती कर रहे हैं और उसमें क्या उत्पादन ले रहे हैं? मैं लगभग 20 एकड़ में कृषि कार्य कर रहा हूँ जी। तो उत्पादन चना भी है मेरे खेत में और गेहूं की फसल भी है जी। तो गेहूं लगभग वही 20 क्विंटल प्रति एकड़ जी। और चना लगभग वही 8 से 10 क्विंटल प्रति, मौसम मतलब अनुकूल स्थिति रहे तो 12 तक पहुंच जाता है। इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कोई प्रयोग किए हैं इस वर्ष? इस वर्ष मैंने कोई वही अपन ने मृदा परीक्षण के आधार पर खाद्यों का पोषक प्रबंधन करना है। जी जी।
बीज उपचार करना है जी और फसल को मतलब सतत निरीक्षण करना है। कोई भी रोग आए तो उस प्रारंभिक अवस्था में ही उसको अपन देख कर उसका उपचार कर देंगे तो कम लागत में ही काम हो जाता है। और प्रमाणित बीज बोएं, इस प्रकार से प्रमाणित बीज का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है फसल उत्पादन में। आपने बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर से भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ जो नई नई तकनीकी आती है जैसे ड्रोन की तकनीकी है या और अन्य प्रकार की तकनीकी है, तो इसका कितना उपयोग आप ले पाए और अपने इम्प्लीमेंट कर पाए अपने स्थान पर? कृषि विज्ञान केंद्र में तो बहुत नई नई पद्धति उसके माध्यम से मैंने जैविक खेती प्रारंभ की है। वो यहाँ ड्रोन से जो सिंचाई होती मतलब दवा का छिड़काव होता है जी उसमें लागत में बहुत कमी आती है जी और मानव श्रमिक की भी कम जरूरत पड़ती है और समय की बचत होती है। जी उसको एक और विशेष फायदा उसमें पानी की मात्रा बहुत कम लगती है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और इस प्रकार से अपन समय पर छिड़काव करके रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र में मृदा परीक्षण करा के लोग किसान लाभ ले सकते हैं। मृदा परीक्षण बहुत अति आवश्यक है, इसमें पता चल जाता है उनको। और यहाँ समय समय प्रशिक्षण किसानों के लिए दिए जाते हैं, इससे सभी लोग लाभ ले सकते हैं। आप कामती ग्राम के सामाजिक जो कार्य होते हैं उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सबसे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ा हूँ, वहाँ मैंने प्राथमिक वर्ग प्रशिक्षण लिया है। जी जी जब से मेरी सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि बढ़ी है, जी जी चाहे वो मतलब पर्यावरण के प्रति हो जी या मतलब एक धार्मिक सामाजिक कार्य हो, तो सब में मैं मतलब संघ के माध्यम से भी रुचि बढ़ी है, मैं सहयोग करता रहता हूँ। जी। अभी इसी वर्ष सुना है कि अपनी स्मशान भूमि है और अन्य जो पड़िक जमीन है इस पर भी बहुत सारे वृक्ष अपने सहयोगी के साथ लगाए हैं, तो इसके बारे में कुछ बोलेंगे? तो उसका जो रखरखाव और बाकी मेंटेनेंस का काम है, जैसे जल की व्यवस्था है, उसका संरक्षण करना है, तो ये किस तरह से मैनेज करते हो? हमने आज शमशान खाली भूमि थी उसमें वृक्षारोपण का काम किया है। तो हमने एक सोशल एक्टिविस्ट एक ग्रुप बनाया है, इसके माध्यम से हम हालांकि ग्राम पंचायत की हम मदद ले रहे हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत हमने वृक्षारोपण कार्य किया है, जिसमें हमने लगभग 100 वृक्ष लगाए हैं। उसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत हम उसमें खाद पानी की व्यवस्था कर वृक्षारोपण कार्य किया है। गांव में सुना इस ग्रुप के द्वारा हर मंगलवार को एक निश्चित समय पर शाम को एकत्रित होकर एक सामूहिक आरती का आयोजन भी होता है, तो ये किस प्रकार से इसमें ग्रामीण जनों का प्रतिसाद मिलता है और किस तरह से ये कार्यक्रम होता है? तो हर मंगलवार को हमारी ये टोली बनी है जो रामायण मतलब हर मंगलवार को रामायण का आयोजन किया जाता है जी। तो हर घर में एक के बाद एक मतलब एक क्रम चलता रहता है जी। तो सभी लोगों की सहभागिता रहती है और एक अच्छा धार्मिक आयोजन हो जाता है जी। और जिससे आप आपस में सब लोग मिलजुल कर एक मतलब सद्भावना का भाव बना रहता है सब लोगों के बीच जी। गांव की जनसंख्या कितनी होगी? गांव की जनसंख्या लगभग 2700 जनसंख्या में कितने लोगों को आप प्रेरित कर पाए अभी तक ऑर्गेनिक फार्मिंग या वर्मी कंपोस्ट या जो आपके पास नॉलेज है उसको किस तरह से एक्सपेंड करते हैं आप? मैं लोगों के खेतों में बस फसलों का निरीक्षण करता हूँ, जो आवश्यकता हो जो मेरी क्षमता अनुसार जो रहता है मैं किसानों को सलाह देता हूँ, जिससे कम से कम लागत में अधिक उत्पादन किसान ले सकें। लगभग ऐसे मतलब ऐसे तो लगभग 100-150 किसान मेरे संपर्क में हैं जी। आजकल जो किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड और बहुत सारी योजनाएं होती है, क्या इसका लाभ के लिए भी प्रचार प्रसार करते हैं आप लोग? जी, किसान क्रेडिट कार्ड हो, मैं क्योंकि वर्तमान में पंचायत सहायक सचिव के रूप में कार्यरत हूँ, तो योजना का संचार करता रहता हूँ। आप चाहें तो मनरेगा योजना से किसान वर्मी कंपोस्ट इकाई भी बना सकता है, गोबर गैस प्लांट भी बना सकता है, नाटे वगैरह जो ग्राम पंचायत में मनरेगा के माध्यम से निर्माण कार्य करा सकते हैं। ये जो सरकार का चल रहा था अभी केंद्र सरकार का आमदनी किसानों की आमदनी दुगनी करना है, तो आपकी नज़र में ये किस तरह से होगा या फिर जो सरकार जो प्रयास कर रही है क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं? हाँ, सरकार ने तो बहुत प्रयास किए हैं, बहुत सी चीजें नई योजनाएं लागू की हैं, लेकिन नए युवाओं लोगों को भी कृषि की तरफ मतलब आकर्षित होना चाहिए। जो नए नए प्रयोग अपन कर सकते हैं उससे संभव तो है लाभ को बढ़ाया जा सकता है, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है जी। कल ही जो है अपना एनुअल बजट पेश हुआ है संसद में, तो 3 से 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड की राशि बढ़ा दी गई किसानों के लिए, तो क्या आप खुश हैं?
हाँ, मुझे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जो है अभी क्या 3 लाख तक किसानों को जो लोन लेते थे उसमें छूट मिलती थी ब्याज जी पर। जी जी अब उसकी क्षमता 5 लाख हो गई, क्योंकि अब आधुनिक कृषि यंत्र वगैरह लोग किसानों को जरूरत पड़ती है। जी जी तो उसमें जो लागत के लिए जो जरूरत पड़ती है उससे वो किसान क्रेडिट कार्ड से लेके पूरा कर सकता है। बहुत ही अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि भी मिलती है, जिससे लोगों को बहुत जी। लाभ प्राप्त हो रहा है। आपको जो चना है, गेहूं है या फिर धान है, इसके लिए जो अभी निर्धारित मूल्य है, बाजार मूल्य, क्या वो संतोषजनक है या आपको लगता है ये बढ़ने चाहिए? लागत के हिसाब से तो मूल्य बढ़ना चाहिए, क्योंकि धान में बहुत ही अधिक लागत आती है। उसमें जो मजदूरों की लागत बहुत बढ़ जाती है, जी जी उसको खेत को तैयार करना, लगाना, जी इसमें लागत तो बहुत अधिक आती है। वर्तमान इस वर्ष तो धान के रेट बहुत ही कम है। जी। तो क्या अभी वर्तमान जो बजट है या फिर सरकार की जो नीतियां है, क्या वो सही दिशा में जा रही है? हाँ, किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से मिल रही हैं। सीएम सोलर पंप हो, चाहे जैविक खेती प्रशिक्षण हो, या दलहनी मतलब दालों के विकास हम करते हैं, प्रमाणित बीज वगैरह है, लाभ किसान को योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है। कृषि आधारित जो अन्य उद्योग है, क्या इसके बारे में भी सोचा है आपने? हाँ, मैं मतलब सोचता, मैं क्या मोबाइल पे सर्च करता रहता हूँ। जी इसमें अभी मिनी दाल मिल पर योजना मतलब छूट चल रही है। जी तो जी छोटा मोटा प्लांट, कोई दाल मिल है, जी मतलब या राइस मिल है, इस प्रकार के उद्योग मतलब कर सकते हैं। जी। पशुपालन के संदर्भ में कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे? अगर किसान अगर जैविक खेती करना चाहता है तो पशुपालन के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जी और वर्तमान में जैविक खेती अनिवार्य है, क्योंकि अपने मानव स्वास्थ्य और भूमि स्वास्थ्य को मतलब ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम खुद के खाने के लिए तो जैविक खेती जरूर करना चाहिए। जी इसके लिए पशुपालन अति आवश्यक है, हम्म। क्योंकि गाय को गोबर और गौमूत्र से ही हम जैविक खाद का निर्माण करते हैं। जी इसलिए पशुपालन तो अनिवार्य है। देशी गाय का ही हम पालन करें, जिसका धार्मिक महत्व भी है। और मतलब आज तो वैज्ञानिक ने भी ये मतलब साबित कर दिया है कि उसके गौमूत्र गोबर में कितने मतलब कृषि के लिए लाभप्रद है। आपका खेती में जाने का समय क्या है, और इसमें जो संसाधन लगते हैं जैसे पानी है, बिजली है, क्या स्थिति है? अभी तो लगभग मैं 10-12 वर्षों से कृषि कार्य कर रहा हूँ। पूर्व में तो मैं देखता था यहाँ पानी की स्थिति मतलब बिजली की वो स्थिति बहुत खराब थी। जी जी हम देखते थे मतलब किसान सिर्फ एक वर्ष में एक ही फसल लेता था, वो भी मुश्किल से सिंचाई मतलब लाइट बिल्कुल मिलती ही नहीं थी। जी जी तो वर्तमान में तो बहुत ही अच्छी मतलब व्यवस्थाएं हैं, लाइट पर्याप्त मिल रही है। इसलिए नर्मदापुरम क्षेत्र में किसान एक वर्ष में 3 फसल ले रहा है। वाह। मतलब वो बहुत ही लाभप्रद है। सिर्फ ये बिजली मतलब पानी की आपूर्ति और माँ नर्मदा की कृपा से, और इस क्षेत्र में जी। माँ दुधी नदी बहती है, उसकी कृपा से वर्ष भर पानी रहता है। तो गर्मी में भी मूंग के किसान खेती कर अधिक लाभ ले रहा है। अच्छा, इंटरक्रॉपिंग, खेती में इंटरक्रॉपिंग करना या फिर फल फूल का उत्पादन भी है एक साथ में जोड़ व्यवसाय करके, तो ये कितना लाभप्रद हो सकता है किसान बंधुओं के लिए? हाँ, मतलब अगर आप मिश्रित या मतलब इंटरक्रॉपिंग करते हैं, यहाँ भी अधिकतर गन्ने की खेती होती है, जी। तो उसमें बीच में लोग चने की खेती, जी जी उसमें धनिया की खेती करते हैं। जी, जी। तो इससे क्या है मतलब उत्पादन भी हमको लाभ भी मिलता है, लागत मतलब मिश्रित फसल निकल जाती है, जी। और लाभ भी अधिक प्राप्त होता है। जी। ये पूरा परंपरागत व्यवसाय को आपने अच्छी तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी के साथ उसको दिशा दे रहे हैं, अन्य लोगों के लिए भी क्षेत्र में प्रेरणा के स्रोत आप बन रहे हैं। तो ऐसा कोई आपका मॉडल है जो आपको प्रेरित करता है? मॉडल व्यक्ति या संस्थान? तो मैं तो कृषि विज्ञान माध्यम से ही जुड़ा हूँ। जी तो वहीं से मतलब प्रशिक्षण भी लिया है, और समय समय पर वरिष्ठ विज्ञान मुझको मतलब मार्गदर्शित करते हैं। जी जैसे मतलब मुझे बीडर बीज की आवश्यकता हो जी या संस्थाओं से जुड़ा हूँ, तो मुझको बीज उत्पादन का भी मैंने बीज उत्पादन किया है अभी धान पर। जी तो बीडर बीज लाके अपन उसको फाउंडेशन बना सकते हैं, और फाउंडेशन वो के उसको प्रमाणित बीज बनाते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर को में सभी वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन मिला है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। किसानों के लिए आज के पॉडकास्ट में क्या संदेश देना चाहिए? तो सभी किसानों को मेरे यही है कि आप तरीकेबद्ध खेती करें। हम बोल तो रहे हैं मतलब कि सबसे पहले मृदा परीक्षण कराएं, बीज उपचार करें, प्रमाणित बीज बोएं, इसके आधार पर लागत भी कम होगी।
और जैविक खेती में भी अपन पशुपालन करके उसमें थोड़ा बहुत खुद के लिए तो जरूर प्रयास करना चाहिए। जी। तो इस प्रकार से अपन लागत कम और मतलब अनाज की गुणवत्ता को भी अपन बढ़ा सकते हैं। आजकल की युवा खेती की तरफ थोड़ा मुंह मोड़ते हैं, तो उनको लिए क्या करना चाहिए, कितनी मेहनत और किस तरह से करना चाहिए, तकनीकी का प्रयोग कितना करना चाहिए, बताइए। तो आधुनिक मतलब लोग क्या खेती को समझते हैं, मतलब अनपढ़ गंवार लोग ही खेती करते हैं, ऐसा मानना है। तो मेरे हिसाब से तो खेती सबसे पहले कहावत भी है, जी। उत्तम कृषि मध्यम व्यापार। जी, जी। तो उस प्रकार से मुझे तो बहुत इंटरेस्ट से खेती करता हूँ। और बहुत अपन देखते हैं सफल किसानों में विदेशों से लोग IIT मतलब जो किसान वो भी कृषि कार्य कर रहे हैं और उसमें नवाचार लाके अधिक उत्पादन ले रहे हैं। नए नए मतलब अभी यहाँ अपन स्ट्रॉबेरी की खेती लोग कर रहे हैं, इस नए नए प्रयोग है, मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी किसानों को आकर नया नवाचार करके और अपनी जीविकोपार्जन करना चाहिए। जी, जी। सुना है आपको अपने कृषि कार्य के लिए कुछ पुरस्कार वगैरह भी मिले, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सब लोग किसानों को मतलब मैं भी किसानों को मदद करने में मुझे बहुत खुशी होती है। लोग आते हैं हमारी फसलों में ये समस्या है तो अपन उसको खेत का निरीक्षण करते हैं, तो अच्छा संतुष्टि मिलती है। चलिए सुजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और सभी दर्शकों से मैं विदा लेना चाहूँगा। आज थे हमारे साथ सुजय जी चौक से, युवा उन्नतशील कृषक ग्राम कामती से, और मिलते हैं तीसरे एपिसोड में। तब तक इंतजार कीजिए। मैं विकास कुमार आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।